जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक सवाल काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। मतलब समझ में नहीं आता है कि यार असली हमारी पूंजी क्या है। जब से मैं समझने लगा तो मुझे एक ही ख्याल आता था कि यार सोना, चांदी, पैसा और ज़मीन जायदाद, क्या ये सच में हमें अमीर बनाते हैं? अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक टापू है सुनसान, वहाँ पे आपके पास 10 किलो सोना है और 1 करोड़ रुपए हैं। अब दूसरे सिनारियो में उसी टापू पर आपके पास पानी की बोतल है, माचिस है, मछली पकड़ने का कांटा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि उस टापू पर सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? जिसके पास सोना है या फिर जिसके पास जीने का सामान है? तो जवाब ये है कि उस टापू पर जिसके पास सोना है वो सबसे ज़्यादा गरीब है, क्योंकि वो सोना खा नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा अमीर वो है जिसके पास सारे संसाधन हैं, स्किल है और खाने पीने की चीज़ें हैं। चलिए आपको मैं एक एनालॉजी करके बताता हूँ। जैसे कि एक बैटरी के अंदर बिजली स्टोर होती है, वैसे ही पैसे के अंदर हमारी मेहनत स्टोर होती है। अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, यानी आपने अपने पैसों को मेहनत के रूप में स्टोर कर लिया और आप उस पैसे यानी स्टोरेज से बाद में आप खाना खरीद सकते हैं और ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी असली पूंजी आपकी स्किल, आपका हुनर, आपका टाइम है। अगर आपका सारा पैसा चोरी हो जाए, लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, स्किल है, तो आप पैसा फिर से बना लेंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके पास दिमाग नहीं है, तो आपका वो सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। जैसे केबीसी के अंदर लॉटरी जीतने वाले कई लोग वापस गरीब हो जाते हैं, ठीक वैसे एक बंजर ज़मीन तब तक पूंजी नहीं है जब तक वहाँ कोई इंसान खेती न करे या फैक्ट्री ना लगाए। यानी इंसान की मेहनत ही मिट्टी को सोने में बदलती है। दोस्तों, अगर आप अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते हैं तो आप पैसों के पीछे मत भागिए, अपनी स्किल, अपने हुनर के पीछे भागिए। सोना चोरी हो सकता है, ज़मीन जायदाद पर कब्जा हो सकता है, पैसे जो होते हैं वो रद्दी हो सकते हैं, लेकिन जो आपने सीखा है वो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वही आपकी रियल कैपिटल है।